आज शौर्य के घर में जश्न का माहौल है क्योंकि आज है शौर्य की शादी। हल्दी की रस्म चल रही है। आसपास और घर की सारी औरतें शौर्य को हल्दी लगाने में व्यस्त है। हंसी मजाक गीत संगीत से घर गूंज रहा है। अरे शौर्य, बताओ तो ये दुल्हा बनने का फील कैसा है? मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। एक तो ये आंटी ना गाल पर हल्दी लगाने के साथ साथ आंख में भी लगा रही है। जाओ, मैं नहीं कर रहा ये रस्म। शौर्य गुस्से में रस्म से उठ जाता है। बेटा ऐसे मत करो, ये अशुभ होता है। तुम चुपचाप बैठो बेटा, ये तो रस्म का हिस्सा है ना। और वैसे भी हल्दी लगने से तुम और चमकोगे। अरे जरा और हल्दी लगाओ इसके गालों पर, अभी थोड़ी जगह बाकी है। सब मिलकर शौर्य को हल्दी लगाते हैं। फिर शौर्य नहा धोकर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सेहरा बांधता है, घोड़ी पर चढ़ता है और बारात के साथ दुल्हन के घर की ओर निकल पड़ता है। घोड़ी पर सवार शौर्य के पीछे पीछे घर वाले और बाराती नाचते गाते चल रहे हैं। शौर्य का दोस्त निवान भी साथ में है। यार निवान, और कितना वक्त लगेगा? ये सफर कब खत्म होगा? घोड़ी पर बैठे बैठे कमर टूट रही है। क्या बात है, भाभी से मिलने की बेचैनी इतनी है क्या? अरे जरा रुक जा, बस 10 मिनट और, अभी तो हमारा डांस बाकी है भाई। सब नाचते गाते चल रहे हैं और नाचते नाचते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। निवान अपने फोन में गूगल मैप देखता है। अरे एड्रेस तो यही था, लेकिन यहाँ तो टेंट वेंट डेकोरेशन तो छोड़ो, एक भी घर नहीं है। अरे हो सकता है कहीं नजदीक में घर हो। गूगल मैप्स तो कभी कभार गलत रास्ता दिखाता है। तू घोड़ी पर ही बैठा रहे, हम लोग देखते हैं कि आसपास कोई घर है कि नहीं। सारे बाराती इधर उधर देखने लगते हैं। घर ढूंढने के चक्कर में सब इधर उधर बिखर जाते हैं। शौर्य घोड़ी पर अकेला रह जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। शौर्य पीछे देखता है तो उसे लगता है कि कोई सजी धजी दुल्हन उसके पास खड़ी हो। कौन है? अरे कौन है वहाँ? शौर्य के पूछने पर कोई जवाब नहीं आता। वो सिर्फ उसे भ्रम समझकर टाल देता है। तभी वहाँ बाराती वापस लौट कर आते हैं। हमने दूर दूर तक देख लिया, यहाँ एक भी घर नहीं है। लड़की वालों ने ये कैसा एड्रेस दिया है? यार कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा? आजकल लोग कोई भी प्रैंक कर देते हैं। रुक, अभी रूही के अब्बू को फोन लगाता हूँ, वही हमें बताएंगे। शौर्य जेब से फोन निकालता है और रूही के पापा को कॉल करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। रूही के अब्बू का फोन नहीं लग रहा। पापा को छोड़, रूही का नंबर तो होगा ना तेरे पास, उसी को फोन करके पूछना। हाँ, अभी करता हूँ। शौर्य अपनी होने वाली पत्नी को फोन लगाता है। हेलो रूही, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे अब्बू ने जो एड्रेस भेजा था वहाँ तो कोई घर है ही नहीं। क्या कह रहे हो तुम? वही तो हमारा घर है। अरे एड्रेस कंफर्म करो। मुकुंदपुर गांव, गली नंबर 181। हाँ बिल्कुल, यही एड्रेस है। तुम बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। मैं तो तुम्हें देख भी रही हूँ। क्या मजाक है? तुम मुझे कहाँ से देख रही हो? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा। तुमने सफेद शेरवानी पहनी है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं सब देख रही हूँ। निवान, रूही कह रहे कि वो हमें कहीं से देख रही है। अबे वो पागल है क्या? यहाँ नजदीक में कोई घर भी नहीं है। ये पूरा इलाका सुनसान है, वो हमें कहाँ से देखेगी? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ चलते हैं। शौर्य और बाराती वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही शौर्य पीछे मुड़ता है तभी उसके फोन पर रूही का कॉल आता है। तुम जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम लौट रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं सब देख रही हूँ। रूही की बात सुनकर शौर्य की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी रूही एक पेड़ से उल्टी लटकती हुई शौर्य के सामने आ जाती है। उसकी भयानक हंसी से जंगल गूंज उठता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ! जब तक निवान और बाकी बाराती शौर्य को बचाने पहुंचते हैं, रूही उसे लेकर गायब हो जाती है। ये देखकर सारे बाराती डर के मारे भागने लगते हैं। अरे सब कहाँ भाग रहे हो? मेरे दोस्त को बचाओ! निवान उस पेड़ की ओर देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। शौर्य, शौर्य! निवान बार बार आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता।
तभी घोड़ी भी डर कर भागने लगती है। निवान डर के मारे उसी घोड़ी पर बैठकर भाग जाता है। शौर्य के घर में गांव वाले जमा है। शौर्य की माँ रो रही है। कोई मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसे किसी ने किडनैप नहीं किया कि ढूंढ कर ला देंगे। उसे तो भूतनी उठा कर ले गई है। पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। अंकल, अब फिक्र मत कीजिए, मैं अपने दोस्त को ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन बेटा कैसे? तुम अकेले उस दरख्त के पास मत जाना जहाँ से मेरा बेटा गायब हुआ, वरना वो तुझे भी गायब कर देगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा सपनों का बंधन मैरिज ब्यूरो। उसने शौर्य का निकाह तय करवाया था ना? हाँ बेटा, वहां से कुछ पता चल सकता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। निवान और शौर्य के पापा सपनों का बंधन मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में निकलते हैं। तब वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। यही तो था मैरिज ब्यूरो का ऑफिस। हाँ, मैं तो बहुत बार यहाँ आया हूँ। यही था उसका ऑफिस। लेकिन यहाँ तो शमशान घाट है। देखिए, अभी भी कोई लाश जल रही है। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? जहाँ निकाह होने वाला था वहाँ दुल्हन मिलने के बजाय भूतनी मिल गई। यहाँ पहले मैरिज ब्यूरो का ऑफिस था, अब शमशान घाट बन गया। इस कस्बे में दफातन किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है? तभी निवान और शौर्य के पापा देखते हैं कि जहाँ शव जल रहा है वहाँ एक घोड़ी दोनों को इशारे से अपने पास बुलाता है। अंकल, वो हमें बुला रहे हैं। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। तुम भी मत जाना, वो हमें भी गायब कर देगा। अंकल, हमें वहाँ जाना चाहिए। शायद वो अघोरी शौर्य के बारे में कुछ बता दे। दोनों डरते डरते अघोरी के पास पहुंच जाते हैं। उसका शरीर राख से लिपटा है। सिर पर लंबी उलझी जटाएं बिखरी है। आंखों में तीव्रता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ख्वाबों का बंधन मैरिज ब्यूरो का ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। देख नहीं रहे, ये एक शमशान घाट है। यहाँ कैसे मिलेगा तुम्हें मैरिज ब्यूरो का ऑफिस? मुझे याद है, मैं यहीं आया था। यही मेरे दोस्त की निकाह तय हो गई थी। जब निकाह तय हो गया था तो फिर मैरिज ब्यूरो का ऑफिस क्यों ढूंढ रहे हो? निकाह तो तय हो गया, लेकिन उसकी बीवी चुड़ैल निकल गई। अरे, वो तो हर किसी की बेगम होती है। बाबा, मैं मानता हूँ कि हर बेगम चुड़ैल होती है, खून पीती है, लेकिन मेरे दोस्त को उसने गायब कर दिया। हाँ बाबा, मेरे दोस्त को उसके होने वाली बेगम ने उसे गायब कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा रूही का भूतनी रूप। मुझे पूरी कहानी बताओ। निवान और शौर्य के पापा अघोरी को अब तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये सुनकर अघोरी चौंक जाता है। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो सदियों से शमशान घाट है। यहाँ कोई मैरिज ब्यूरो का ऑफिस कैसे हो सकता है? तुम लोगों के साथ गलत हो रहा है। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ना जाने वो किस हाल में होगा, जिंदा भी है या नहीं। कल रात मैं इसी शमशान घाट में एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। उससे मेरे दिव्य चक्षु खुल जाएंगे और मैं भूत भविष्य की बातें जान जाऊंगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे की हकीकत जाननी है तो कल इसी वक्त आ जाना। ये कहकर अघोरी वहाँ से चला जाता है। निवान और शौर्य के पापा भी वहाँ से लौट आते हैं।